नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, मैथ्स की सीरीज़ अपनी चल रही है और बात कर रहे हैं अपने मिश्रण पर। अब शायद आज मिश्रण की अंतिम बात होगी, यानी मिश्रण आज पूरा हो जाएगा। कोशिश पूरी है कि मैं इस क्लास में इसको फिनिश कर दूं। ठीक है, जो टाइप अपन ने कल छेड़ा था लास्ट में, उस टाइप को जैसे ही पूरा कर देंगे तो मिश्रण पूरा है। लास्ट में एक कॉन्सेप्ट होगा जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, उस पर बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल जो कल अपन ने बात की थी उसी टाइप का है। सुनिए, 20 रुपए प्रति किलो एवं 15 रुपए प्रति किलो भाव के गेहूं किस अनुपात में मिलाएं। आपके पास दो क्वालिटी के गेहूं हैं, 20 रुपए किलो वाले और 15 रुपए किलो वाले। इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि प्राप्त मिश्रण को 18 रुपए किलो के भाव से बेचने पर 2 रुपए का लाभ हो। यानी कि जो मिश्रण तैयार होता है उसको जब 18 रुपए प्रति किलो बेचोगे तुम उस मिक्सचर को, तो तुम्हें 2 रुपए का लाभ हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, उस मिश्रण को तुम 18 रुपए किलो में बेचोगे तो तुम्हें 2 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब 18 में से 2 रुपए घटा लो तो वो मिश्रण आपका 16 रुपए किलो का तैयार होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? भाई आप किसी माल को 18 रुपए में बेच रहे हो प्रति किलो और आप कह रहे हो कि 2 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपके वो माल कितने में पड़ा? 16 रुपए में पड़ा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 20 रुपए किलो और 15 रुपए किलो को किस अनुपात में मिलाएं ताकि प्राप्त मिश्रण 16 रुपए किलो का हो जाए। क्यों? क्योंकि 18 रुपए, उस मिश्रण को 18 रुपए किलो में बेचने पर 2 रुपए का लाभ होगा। 18 में से 2 घटा लो, इसका मतलब 16 रुपए किलो का वो मिश्रण होना चाहिए। क्रॉस अंतर ले लो, इनका अंतर कितना है 1 और इनका अंतर कितना है 4, यानी उनको 1:4 में मिलाया जाए। उन मिश्रणों को 1:4 में मिलाया जाए। यानी कि 20 रुपए किलो वाले गेहूँ आप 1 किलो लेते हो तो 15 रुपए किलो वाले गेहूँ आप 4 किलो ले लो, है ना। तो जो मिश्रण बनाओगे वो आपके 16 रुपए किलो का पड़ जाएगा। यानी जब उसको 18 में बेचोगे 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। चलो एक बार चेक बैक करते हैं इसको। 20 रुपए के भाव से आपने 1 किलो गेहूं लिए, 20 रुपए के भाव से आपने 1 किलो गेहूं लिए तो 20 रुपए का बजट बना, ये सुनो। अब आपने 15 रुपए के भाव से 4 किलो जब गेहूं लिए तो 60 रुपए का आपका बजट बना। अब आप देखो 20 रुपए और 60 रुपए 80 रुपए, कितने हो गए? 80 रुपए का आपका टोटल बजट है। 4 और 1 5 किलो का, 5 किलो माल आपको मिला है और 80 रुपए उसका बजट पड़ा है, तो प्रति किलो कितना हो गया? प्रति किलो देख लो, 80 रुपए का माल टोटल जो है वो 5 किलो है, यानी 5 किलो 80 रुपए का पड़ा है। इसका मतलब 16 रुपए प्रति किलो का है ना। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, क्लियर। तो आपको इस प्रकार से करना है 20, 15, 16, तो इनका अंतर 1 और इनका अंतर 4। ये चुटकियों में सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसी बात को वो चेंज करेगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे उसने बोला कि 18 रुपए में बेचने पर 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपने कहा कि अच्छा इसका मतलब वो माल जो मिक्सर बना वो 16 रुपए प्रति किलो का है। अब ये 2 रुपए न दे करके वो अलग अंदाज में आपसे बात करेगा, और वो क्या बोलेगा अभी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और समझो तसल्ली से, सुनो। देखो 15 रुपए प्रति किलो एवं 8 रुपए प्रति किलो के भाव के अनाज को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 12 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 20% का लाभ हो। मतलब आपके पास 2 प्रकार की क्वालिटी है। आपके पास 15 रुपए किलो के गेहूं हैं, आपके पास 8 रुपए किलो के गेहूं हैं। इनको किस रेशियो में अपन मिला दें ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसको तुम 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचोगे ना, तो तुम्हें 20% का लाभ होना चाहिए। अच्छा, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखना आप, आपके पास 15 रुपए किलो का माल है, आपके पास 8 रुपए किलो का माल है। इनको मिला करके एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है कि अपन को
वो मिश्रण 12 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। अच्छा, वो कितने में पड़ेगा? 12 रुपए में बेचोगे तो इसमें 20% का तुम्हें लाभ हो जाए, तो वो मिश्रण कितने का है, यानी प्रति किलो भाव क्या रहेगा? इस बात को तुम समझना बहुत तसल्ली से। तुम कहोगे कि ये साहब उसकी लागत है, मतलब मिश्रण की प्रति किलो लागत है, समझना ना, मिश्रण की प्रति किलो लागत है। लागत पर तुम्हारा लाभ जुड़ेगा और लाभ पे तुम्हारा विक्रय मूल्य होगा, यही तो होगा। इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, तो उसकी लागत कितनी है? 100%, और लाभ कितना है? 20%, तो विक्रय मूल्य 120%। तो प्यारे मित्रों, जब 20% का लाभ होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य 120% होगा, और 120% जो है वो 12 रुपये होगा। 120 बराबर 12 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। बोलो क्या मिल गया? सुराग। ठीक है, तो लागत क्या आई? 120% का वैल्यू 12 रुपये। तो आप क्या करोगे? 12 में दिया 120 का भाग, गुणा किया 100 से, यानी 10 रुपये प्रति किलो का वो मिश्रण तैयार होता है, 10 रुपये का, है ना? ठीक है, क्यों? अब आप उल्टा चेक करो, प्रति किलो वो मिश्रण 10 रुपये का पड़ेगा, 12 में बेचोगे, 2 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर, यानी 10 पर। तो 2 रुपये का परसेंट तुम 10 पर निकालोगे इंटू 100, तो ये देखो आपका 20% हुआ। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि 12 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका जो लागत है वो 10 रुपये की है। क्लियर? अब इनका अंतर ले लो, इनका अंतर कितना हो गया? 2 का, और इनका अंतर कितना हो गया? 5 का। क्लियर? तो 2:5 में उनको मिलाया जाए। ये सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इसको चेक बैक भी कर सकते हो। देख लो, 15 रुपये के हिसाब से 2 किलो लिया तो 30 रुपये तो वो बन गए। 15 रुपये के हिसाब से 2 किलो लिया, 30 रुपये बन गए। मान लो ये 2 किलो, हालांकि इकाई में है ना, 8 रुपये के हिसाब से तुमने 5 इकाई लिया, यानी मान लो 5 किलो लिया, 8 पंचे 40 रुपये, ये 70 रुपये का माल हो गया। 5 और 2 7 किलो, 7 किलो माल 70 का है, तो 1 किलो 10 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये आपने चेक बैक कर लिया। तो ऐसी स्थिति है प्यारे मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखना प्यारे मित्रों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, 17 रुपये प्रति किलो और 25 रुपये प्रति किलो भाव वाला मैदा किस अनुपात में मिलाया गया कि मिश्रण को 18 रुपये प्रति किलो में बेचने पर 10% हानि हो गई? प्यारे मित्रों, मैदा मिलाया गया है। ठीक है, चलिए सुनो, सॉल्यूशन करते हैं प्यारे मित्रों। 2 क्वालिटी का मैदा है, 17 रुपये किलो वाला और 25 रुपये किलो वाला। उसको ऐसा मिलाया गया, मतलब ऐसे अनुपात में मिलाया गया कि जो मिश्रण तैयार हुआ उसको तुम 18 रुपये किलो में जब बेचते हो तो तुम्हें 10% की हानि होती है। अब आप ऐसा बोलोगे, पहले पता करते हैं कि मिश्रण प्रति किलो कितने में पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रति किलो मिश्रण 18 रुपये में बेचा है, तब हमें 10% की हानि हुई है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य। मान लो कि मैदे का क्रय मूल्य अपने आप में, आप मान क्या लो, है ही, इस दुनिया में हर चीज अपने आप में कितनी है? 100%। तो मैदे का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। यहाँ पे हमारे को 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य है 90%। प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य 90% है, जो कि 18 रुपये प्रति किलो का है। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। अब आप उसका क्रय मूल्य ला सकते हो। 18 में दिया 90 का भाग, गुणा किया 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट गया 2 बार, ये आपका 20 रुपये प्रति किलो का माल पड़ा है। यानी कि मिश्रण को तुम 18 रुपये किलो में बेच रहे हो ना, तब तुम्हें 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब वो मिश्रण 20 रुपये प्रति किलो का है। अब 20 रुपये प्रति किलो का है, 18 में बेचोगे तो 2 रुपये की हानि होगी कि नहीं होगी? 2 रुपये की हानि किस पर हुई? 20 पर, इंटू 100, तो ये आपका 0 0 कैंसिल, ये 10% आ गया। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब वो जो आपका मिश्रण तैयार हुआ है, जो
मिक्स मैदा है वो आपके 20 रुपए प्रति किलो का है। देखो आंसर आया ना, 20 रुपए प्रति किलो का है। ठीक है, इनका अंतर कितना है 5, इनका अंतर कितना है 3, 5:3 में उसे मिलाया जाए। यानी कि अगर आप 5 किलो ये मैदा लेते हो तो 3 किलो ये मैदा ले लो, हिसाब कर लो। ठीक है, 17 × 5 और 25 × 3, इनको जोड़ के 8 किलो का मैदा है, 20 रुपये में पड़ता है, 160 हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब यहां से आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब यही है, कोई फर्क नहीं है, बस ये मात्राएं जो देखना। अभी मैं सवाल लेता हूं, आप उसमें देखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझोगे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी होने वाला है, और सारे बहुत, वैसे पूरा मैथ ही बहुत इजी है, आपको जैसा भी लग रहा है। लग रहा है बिल्कुल, पूरा मैथ्स बहुत आसान है, बस समझने की देर थी। अगर चीज़ समझ में आ जाए तो आपके लिए जटिल से जटिल संकल्पना भी बहुत आसान होगी। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है। देखिए, 20 रुपये प्रति किलो भाव के 8 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। बताइए तैयार मिश्रण का प्रति किलो भाव क्या होगा। अरे मित्रों, बहुत आसान सी बात है। देखो, 20 रुपये किलो का 8 लीटर आपने दूध लिया है, 20 रुपये किलो के भाव का 8 लीटर तुमने दूध लिया है, 160 रुपये का माल बना कि नहीं बना, 160 रुपये का माल बना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, उसमें 2 लीटर पानी मिलाया। अच्छा, ये 8 लीटर दूध था, अब 2 लीटर पानी है। पानी का भाव क्या है 0 रुपये। पानी तो अनमोल है, पानी का तो कोई मोल नहीं है, ये सुनो। और आजकल आप और हम लोग पानी का मोल लगा रहे हैं, एक बोतल जो है 10 रुपये की, 20 रुपये की। तो प्यारे मित्रों, ये मतलब दयनीय स्थिति है इस प्रकृति की इस समय, जो आपको झेल रही है प्रकृति, है ना। ठीक है, कैसे है ना, अपन सब लोगों ने ऐसे ये समझ लिया है कि ये पृथ्वी तो केवल हमारे उपयोग के लिए ही है, और जब से ये अपन ने सोचा है ना, तब से ही अपना पतन शुरू हुआ है। और अभी जो बर्बादी का मंजर छा रहा है ना, कोविड वगैरह, वो उसी का अपनी ही तैयार की हुई चीज़ है, अपने ही कर्मों का फल है। समझ पा रहे हो ना बात। तो अपन ने प्रकृति को चैलेंज किया तो ऐसा ही होना है प्यारे मित्रों। तो इसलिए अब जो है पानी की भी कीमत देनी पड़ रही है, वरना तो अनमोल चीज़ है, इसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आपके जीवन में जल का हद से ज़्यादा महत्व है। आपकी बॉडी में जल कितना है 70%। ये जो पिंड मैं खड़ा हूँ, एक जनिक पिंड जो खड़ा है, इसमें 70% पानी है। जो सारे पिंड मुझे सुन रहे हैं, उनकी बॉडी में 70% पानी है, और इस पृथ्वी पर भी 70% पानी है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की कंडीशन में पानी का बहुत महत्व है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, पानी का तो मोल नहीं लगाया जा सकता, 0 रुपये आपका प्रति लीटर पानी है ना। तो फिर 0 रुपये इसका बजट बना, बिल्कुल। अब माल कितना तैयार हुआ, 8 लीटर और 2 लीटर, 10 लीटर का माल तो तैयार हो गया, और बजट अभी भी 160 रुपये है ना। तो प्रति किलो भाव क्या हो गया, देखो प्रति किलो भाव 160 रुपये का माल तैयार हुआ है तुम्हारे 10 लीटर, तो 16 रुपये प्रति किलो का है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, क्लियर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इस बात को बदलता हूं। ठीक है, तो वो मिश्रण जो तैयार हुआ वो 16 रुपये लीटर का है। अब जो अपना क्वेश्चन बनने वाला वो कैसे बनने वाला है, इसी को अपन देखते देखना। अब मुझे बताना कि अपने मिश्रण कितना तैयार हुआ, 10 लीटर तैयार हुआ, जिसमें दूध कितना था और पानी कितना था। मैं इसी बात को मॉडिफाई करके आपको अगले कॉन्सेप्ट की भूमिका बना देता हूँ। 8 लीटर प्यारे मित्रों दूध था, इसमें हमने 2 लीटर पानी मिलाया था। 2 एकम 2, 2 चौक 8। बताओ 4:1 में है कि नहीं है, बिल्कुल। ये जो प्योर हमारे पास 8 लीटर दूध था, हमने इसमें 2 लीटर पानी मिला करके 8 और 2 10 लीटर का मिश्रण तैयार किया। तो यानी इस मिश्रण के अंदर अब दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:1 है। यानी कि 20 रुपये प्रति किलो के भाव में आप किस अनुपात में पानी मिलाओ ताकि प्राप्त जो मिश्रण है वो 16 रुपये किलो का हो जाए। तो आप कहोगे
4:1 में। और इसको जो है अपन उस तरीके से देखते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपके पास दूध है जो 20 रुपये क्वालिटी वाला है, ये सुनो। अब आपके पास दूसरी क्वालिटी है पानी जो 0 रुपये क्वालिटी का है। अब आपको इनको इस अनुपात में मिलाना है ताकि जो मिश्रण है वो 16 रुपये प्रति किलो का हो जाए। यहाँ पे प्रति किलो मिश्रण का भाव 16 रुपये आया था ना, तो बस वही वाली बात होगी वापस। 20 रुपये भाव का एक मैटर है, यानी प्योर दूध है, और 0 रुपये किलो का पानी है। इसको ऐसे मिलाना है ताकि 16 रुपये किलो का मिश्रण बन जाए। तो इनका अंतर देख लो 16, इनका अंतर देख लो 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4:1, 4:1 में मिलाया जाए। बिल्कुल, तो बात सही तो है। 8 किलो दूध था, 2 किलो पानी मिलाया, यानी 4:1 में मिलाया हमने। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, मैं इसी बात को आगे ले जाता हूं, सुनिए। अब प्यारे मित्रों, समझना इस बात को तसल्ली से। अब यहां से अपन बहुत सारी बातें और सीखने वाले हैं। 25 रुपये प्रति किलो के दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 20 रुपये किलो का हो जाए। प्यारे मित्रों, आपके पास प्योर दूध है 20 रुपये लीटर वाला, उसमें पानी किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिक्सचर तैयार हो वो 20 रुपये किलो का हो जाए। ये 25 रुपये किलो का है ना। तो प्यारे मित्रों, ये सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास दो क्वालिटी हैं, 25 रुपये किलो की और 0 रुपये किलो की, है ना। 25 रुपये किलो की और 0 रुपये किलो की क्वालिटी को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण जो है 20 रुपये किलो का बन जाए, है ना। ठीक है, आप इनका अंतर देख लो, इनका अंतर देख लो। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी 4:1 में इनको मिलाया जाए। इनका अंतर हो गया 20, इनका अंतर हो गया 5, 4:1 में मिलाया जाए। आप इसको चेक बैक कर लो। एक बात बताओ, 25 रुपये लीटर वाला दूध 4 किलो लाना है, 100 रुपये का माल बजट बना। बिल्कुल। 0 रुपये लीटर वाला पानी 1 किलो लाना है, यानी मिलाना है, तो 0 रुपये इसका बजट बन गया। अब देखो 4 और 1 5 किलो मैटर तैयार हुआ, 100 रुपये का है अभी वो, ये सुनो। तो 1 किलो आप देख लो, 100 में 5 का भाग दे दो, 20 रुपये का पड़ गया ना। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखना, मैं इसी बात में थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके आपको अलग अलग जो है इसके पहलू समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, पक्का समझा देंगे हम आपको, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो। वरना दुनिया की ताकत कोई जो है, अगर आप खुद को प्रस्तुत नहीं करोगे सीखने के लिए, तो फिर हम आप पे काम कैसे करेंगे। हाँ, आपने हमको प्रस्तुत कर रहा है, आपने खुद को प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने के, लो हमको सिखा दो। उसके बाद अगर कोई कमी रह जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप खुद को प्रस्तुत ही नहीं करो तो फिर तो प्यारे मित्रों, दुनिया की कोई ताकत, साक्षात पारब्रह्म भी आ जाए, परमात्मा भी, तो भी आपको सिखा नहीं सकते, है ना। आपको किसी परमात्मा तो आ जाए तो हमें चुटकी में चेंज कर दें। प्यारे मित्रों, ऐसा कोई वो पर्सन नहीं है कि वो बैठा है जो वो आ जाए और आपको चेंज कर दे, नहीं। ये संपूर्ण चेतना है, आप उसी का अंश है, हर चीज़ उसी का अंश है। बस वो जो एनर्जी है अलग अलग फॉर्म में संघनित है और वो अपन को नजर आती है, ठीक है। योग विज्ञान इसके तह तक जा सकता है, मतलब गया हुआ है, योगियों ने इसको बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन किया है। साइंस के पास तो कुछ भी नहीं है। साइंस तो बेचारा ये मानो कि मानव की जो बुद्धि होती है, बुद्धि की सबसे ऊपरी परत होती है तर्क। बस तर्क के माध्यम से, यानी कि 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 5 कितने होते हैं 8। बस ये तर्क है, इसी बुद्धि पे पूरा साइंस काम कर रहा है। और उसने भौतिक विज्ञान को इतना जो है वो चरम पे लेके गया है। लेकिन अगर अपन योग विज्ञान की बात करें तो उसके सामने ये तुच्छ है। अभी जो वैज्ञानिक विकास हुआ है ना, ये बहुत तुच्छ है उसके सामने, इतना गहरा है वो। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो प्यारे मित्रों। ये आपका 4 इकाई तो दूध है और 1 इकाई पानी है, तो आपका मिश्रण कितना हो गया 5 इकाई। आपको समझ में आएगी नहीं भाई, 4 इकाई तो दूध है, 1 इकाई क्या है पानी, तो आपका मिश्रण हो गया 5 इकाई। इसके अंदर अपन बात करें, बताओ मुझे दूध का भाग कितना है, 4 है 5 में से, तो 5 में से 4। पानी का भाग 1 है 5 में से, ठीक है। अब दूध का परसेंट
देखो मित्रों, दूध का परसेंट 4/5 भाग दूध है ना, इसको आप 100 से गुणा कर लो, 80%। अपन को पानी का परसेंट पता करना है। अब बताओ पानी कितना है, 1/5 भाग, यानी 5 में से 1 पानी है, गुणा कर दो 100 से, 20% आपका पानी है। ये सुनो, अगर यूं कहा जाए कि पानी दूध का कौन सा हिस्सा है, पानी दूध का कौन सा हिस्सा है, तो प्यारे मित्रों का से संबंधित कौन है, दूध। तो दूध बटे में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो दूध रह गया आपका 4 और पानी ऊपर आएगा यानी 1। पानी दूध का 1/4 है, तो पानी तो हो गया 1 और दूध क्या हो गया 4। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, चलिए आप वापस इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इसी बात को अपन आगे समझते हैं। चलिए अब प्यारे मित्रों, यहां से मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस ले जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्यारे मित्रों, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बात अपन समझने वाले हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं सीधा सीधा, जिसके इस सवाल को करने के बाद में आपको पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं है, उसका सीधा आप जवाब दे सकते हो। बात ये है कि एक स्थिति है कि आपको मतलब दूध में पानी मिलाना, मैं आपको ये मतलब उल्टा काम सिखा रहा हूँ मैं आपको कि दूध में कैसे पानी मिलाया जाए। आपको जितने % लाभ कमाना है ना, उतने % दूध में पानी मिला लो। आप दूध खरीद के आए, आप कहते हो कि साहब मुझे तो इसको सुनो, उसी भाव में बेचना जिस भाव में आपने खरीदा है। समझ पा रहे हो ना, 1 मिनट रुको। सुनो, आप दूध खरीद के आए, ठीक है, अब आप मान लो 25 रुपये लीटर में लेके आए, आपको आगे भी मार्केट में 25 रुपये लीटर में ही देना है, तो आप कैसे दूध वाले हो, आप क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करने वाले दूध वाले हो। ये सुनो, आप बोलोगे साहब मैं वहां से 25 रुपये प्रति किलो लाता हूं, आपको 25 रुपये प्रति किलो दूंगा। अब ऐसा करने के बावजूद फिर तो लाभ होना नहीं आपको, क्योंकि 25 में लाया 25 में दिया तो कौन सा लाभ, लेकिन आपको तो भी 20% लाभ कमाना है, तो आप उसमें क्या करोगे, पानी मिलाओगे। तो वो पानी कितना मिलाया जाए, तो निष्कर्ष ये है, इस बात से निष्कर्ष निकलेगा कि जितने % तुमको लाभ कमाना उतने % पानी मिलाना। कब, तब जब तुम क्रय मूल्य पर माल बेचते हो तब, है ना। ठीक है, तो अब समझना बात को, 20 रुपये प्रति किलो के 10 लीटर दूध में 20% पानी मिलाया जाता है। बताइए दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर कितने % लाभ होगा। ये सुनो, देखो बताओ दूध कितना खरीदा, 10 लीटर। ओके साथियों, भाव क्या था, 20 रुपये लीटर। ओके, कीमत कितनी बनी, 10 लीटर दूध 20 रुपये के भाव से 200 रुपये का पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, अब पानी मिलाया, पानी मिलाया, बोलो कितना मिलाया, इसने बोला 10, कहाँ गया, 20% पानी मिलाया गया। 20% किसका, भाई जो दूध था ना 10 लीटर, उस 10 का 20% पानी मिलाया गया, यानी 2 लीटर, 2 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, 10 रुपये जो माल आप खरीद के आए थे ना, 20% पानी मिलाया, 10 लीटर का 20% होता है 2 लीटर, 2 लीटर पानी मिलाया। अब बताओ मुझे मिश्रण कितना तैयार हुआ, 10 लीटर तो वहां था, 2 लीटर ये 12 लीटर, 12 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ। अब भाव क्या है, क्रय मूल्य पर ही माल को बेचना है, भाव तो वही रखना है 20 रुपये लीटर। ये सुनो, 20 रुपये लीटर यानी वो किलो, वो एक ही बात है ना। ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कितना हुआ। अब आपके पास माल कितना है, पहले 10 लीटर था, लेकिन 2 लीटर पानी मिला के हमारे पास माल है 12 लीटर का। 12 लीटर का माल है, तो हम 20 रुपये लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो 240 रुपये का माल हो गया। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आपने पानी मिलाया था, पानी की तो कोई कीमत है नहीं, आपने इस माल को खरीदा कितने में था, 200 रुपये में, आप तो 200 रुपये खर्च करके आए हो। ठीक है, रुकना, आप तो 200 रुपये खर्च करके आए हो, और अब ये आपका जो है विक्रय मूल्य 240 रुपये बन रहा है ना। तो अब आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो लाभ हुआ। आपने 200 रुपये का माल पानी वानी मिला के 240 में बेच दिया, आपको 40 रुपये का लाभ हुआ। बोलो कितना लाभ हुआ, 40 रुपये का। अब आपको पता करना है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, बताओ आपने कितने रुपए कमाए हैं इस बिजनेस में, आपने 40 रुपये कमाए इस बिजनेस में,
किस पर कमाए हैं? 200 पर। भाई आपका इन्वेस्टमेंट तो 200 रुपये था ना, तो 40 रुपये कमाए हैं 200 के ऊपर इंटू 100, यानी आपने 20% कमाया है। अब प्यारे मित्रों आप एक चीज पे गौर करो, आपने लाभ कितना कमाया है? 20%। आपने पानी कितना मिलाया था? 20%। अच्छा, तो ये अब आप धारणा बना लो कि दूध को अगर क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो दूध में जितने % पानी मिलाया जाता है उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। पहले आप इसका स्क्रीन, रुको एक मिनट रुको, आप यहां पे लिख दो स्टार लगा के, दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर जितने प्रतिशत पानी मिलाया जाए उतने ही प्रतिशत लाभ होगा, है ना। ये आपके इस प्रश्न का निष्कर्ष है क्या, कि अगर आप दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करते हो तो तुम उसमें जितने % का पानी मिलाओगे उतने ही % का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, हमने 20% पानी मिलाया था और हमको लाभ भी कितना हुआ है? 20% का। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है। अब प्यारे मित्रों हम आपसे अब क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा मैं, अभी इसी से संबंधित, बाकी आगे तो मैं वापस करवाऊंगा। सुनो, मैं आपको कुछ वर्बली सवाल पूछता हूं, बताओ मुझे। एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें पानी मिलाता है, परिणाम स्वरूप उसे 15% का लाभ होता है। बताइए उसने दूध में कितने % पानी मिलाया? बोलो। उसने 15% पानी मिलाया है। समझ में आया आपको? बिल्कुल ठीक है। अब वो आगे बोलेगा, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा करता है, परंतु वो दूध में 30% पानी मिलाता है। बताइए वो इस सौदे में कितने % लाभ कमाएगा? 30% लाभ कमाएगा। ये सुनो, तो इस प्रकार के दो मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, लास्ट टाइप बचा है, आप सुनना समझना। प्यारे साथियों ये है आपका क्वेश्चन, बहुत तसल्ली से आप समझना। 100 लीटर के शुद्ध दूध में से, सुनना है ना, इसको समझना तसल्ली से। दो तरीके हैं, एक तो प्रॉपर वे और एक दूसरा तरीका। 100 लीटर के शुद्ध दूध में से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है। आपके पास एक पात्र भरा हुआ है जिसमें 100 लीटर दूध है, शुद्ध प्योर दूध है। उसमें से आप क्या कर रहे हो कि 10 लीटर की बाल्टी भर के दूध निकाल रहे हो, फिर उतना ही वापस पानी डाल रहे हो। ऐसा एक बार और किया जाता है, एक बार किया फिर एक बार और किया, यानी कि टोटल 2 बार किया। तो बताइए शेष मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है? अब प्यारे मित्रों आप समझना, आपको आनंद आने वाला है, ठीक है। अपने पास 100 लीटर का मिश्रण था, जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल शुद्ध दूध था। इसमें से हमने क्या किया कि 10 लीटर, आप इसको समझ लो, ये आपके समझने के लिए आवश्यक है बस। उसके बाद में आप इस विधि से करोगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए लेंथ ही पड़ जाएगा, करना आपको दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो, इसका बेस तो जानो। 100 लीटर का शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है ना, 100 लीटर का है। 10 लीटर आपने दूध निकाला और 10 ही लीटर पानी डाला, ठीक है। यानी आपने निकाला क्या था? दूध निकाला था 10 लीटर और डाला क्या है? पानी। तो अब आपके पास 10 लीटर गया और 10 लीटर वापस आया, तो है तो मिश्रण 100 लीटर, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस 100 लीटर में 2 प्रकार की मात्राएं हो गई, क्या क्या? दूध और पानी। अब प्यारे मित्रों क्या हुआ कि इस 100 लीटर में से 10 लीटर दूध गया था और 10 लीटर पानी आ गया। 10 लीटर दूध गया तो यानी कि दूध बच गया था 90 लीटर, बचा था ना, और अब इसके अंदर पानी था ही नहीं, अब आया है 10 लीटर। क्लियर? तो प्यारे मित्रों अब जो है ये एक मिश्रण बन गया। अब यहाँ पे तो शुद्ध दूध था, अब 10 लीटर दूध जाके 10 लीटर पानी आया, यानी अभी मैटर तो 100 ही है, लेकिन वो 100 शुद्ध दूध नहीं है, वो मिश्रण बन गया। उस मिश्रण में दूध कितना है? 90, और उस मिश्रण में पानी कितना है? 10।
तो प्यारे मित्रों दूध और पानी का अनुपात क्या है, 9:1। अब प्यारे मित्रों समझना तुम, अब वापस ये है तो 100 ही लीटर, बोलो हाँ या ना। अब तुमने क्या किया है कि इस 100 लीटर में से 10 लीटर निकाला है। अब प्यारे मित्रों समझो, अब 100 लीटर में से 10 लीटर निकलेगा ना, क्या अब प्योर दूध निकलेगा? नहीं, अब तो ये घोल मिश्रण जो हो रखा है वो निकलेगा। अब उस मिश्रण में क्या क्या है, दूध है और पानी है, पानी आया था ना वो वाला पानी, तो अब तो ये मिश्रण निकला है 10 लीटर। जब आप इस कुंड में से बाल्टी भर के आप बाहर लोगे तो 10 लीटर की बाल्टी में तो क्या जाएगा, दूध और पानी दोनों ही जाएंगे ना। अब तो किस अनुपात में गए, 9:1 में। तो आप कहोगे कि साहब ये 10 लीटर जो हमने बाहर लिया है इसमें 9:1 में दूध और पानी गए, तो 9:1 में इस 10 लीटर को बांट दो जो बाहर तुमने डाला है। 9 लीटर तुम्हारा दूध गया है, 1 लीटर तुम्हारा पानी गया है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने क्या किया कि इसको निकाल के आपने 10 लीटर पानी वापस डाला भी तो है, 10 लीटर पानी आपने वापस डाला है। तो अब आप हिसाब कैसे करोगे, आप कहोगे कि साहब हमारा जो मिश्रण था ना उसमें 90 लीटर दूध था और 10 लीटर पानी था, लेकिन इस मिश्रण में से 10 लीटर की बाल्टी तुम बाहर लेके गए थे, तब हमारा उसके साथ में 9 लीटर दूध चला गया। तो 90 में से 9 लीटर निकल गया तो 81 लीटर दूध रह गया, और पानी जो 10 था उसमें से 1 लीटर पानी उसके साथ चला गया। 10 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी चला गया, लेकिन तुमने बाल्टी भर के वापस 10 लीटर तो डाला है ना पानी, बिल्कुल। तो 10 में से 1 गया तब 9 रह गया था, 10 वापस आया तो 19 लीटर का अब अपना क्या है, पानी। तो अब अपना मिश्रण तो वापस वो 100 का ही है कि नहीं, 81 और 19 100 का ही है। लेकिन अब उस 100 लीटर के मिश्रण में 81 लीटर तो क्या है, दूध है, और 19 लीटर क्या है, पानी है। अब प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो 2 ही बार ऐसा हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार। अब अगर ये प्रक्रिया 3 बार होती तो अपनी तो स्थिति खराब हो जाती, अपन इसमें वापस कैसे आगे बंटवारा करते। सही बात है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर क्या किया जाए, चलिए तो प्यारे मित्रों इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। मूल मात्रा, है ना, या फिर आप ऐसे लिखो, मूल तत्व की मात्रा। अब बताओ इसमें मूल तत्व क्या था, शुद्ध दूध था शुरू में, वही तो था। हमने पानी का तो भेड़ किया, बाकी शुरू में तो दूध ही था। तो मूल तत्व की मात्रा कैसे आएगी, तो आप देखना, कुल मात्रा, आपको नजर नहीं आ रहा यहां पे, चलो मैं यहां लिखता हूं, सुनो, देखना है ना फॉर्मूला क्या बन रहा है। कुल मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा बटे में कुल मात्रा। ठीक है, और यहां पे आएगा कुल बार, कितनी बार हुआ ऐसा। अब आप समझो कुल मात्रा कितनी थी आपके, 100 लीटर। भाई जो मूल तत्व था 100 लीटर दूध था, वो 100 लीटर कुल मात्रा थी। 1 माइनस निकाली गई मात्रा 10 लीटर बटे में वापस कुल मात्रा वही 100। कुल बार ऐसा कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया, ये 2 आ गया। 100 इंटू 100 एकम 100, 100 में से 10 गया तो 90, 90 बटे में 100, 90 बटे में 100, ऐसा ऐसा मतलब घात 2 है ना, 2 बार करना है। 90 बटे में 100, देखो 100 कट गया, 00 से 00, नम 81 लीटर आपका मूल तत्व रह गया। हाँ बिल्कुल सही है, हमने भी जब प्रैक्टिकली भी इसको किया तो 81 लीटर ही आ रहा था। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों ये तो तरीका आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये आपके लिए लेंथी पड़ेगा ये वाला तरीका। आप ऐसे कर लो, कुल मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में कुल मात्रा की बार, मतलब टोटल कितनी बार ऐसा हुआ है। चलिए अब प्यारे मित्रों सेम इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको देता हूं अभी नेक्स्ट, देखिए। तो प्यारे साथियों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो देख लो। एक बाल्टी में 40 लीटर शुद्ध स्प्रिट है ना,
स्प्रिट है प्योर 40 लीटर, उसमें से 4 लीटर स्प्रिट निकालकर उतना ही पानी डाला गया, उसमें से 4 लीटर स्प्रिट निकाला, उतना ही पानी डाला। ऐसा 2 बार और किया गया, एक बार तो शुरू में किया, फिर 2 बार और किया गया, यानी टोटल कितनी बार किया है? 3 बार किया गया। अब मिश्रण में शेष स्प्रिट कितना है? तो प्यारे मित्रों फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। स्प्रिट शेष, मूल तत्व शेष कितना रहेगा वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है स्प्रिट बराबर कुल मात्रा 40, 1 माइनस निकाली गई मात्रा 4 बटे में कुल मात्रा 40 और घात कुल बार, ऐसा कुल कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया, है नहीं? तो 40 इंटू 4 से कट गया ये 10 बार, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9 बटे में 10, 9 बटे में 10 की पावर 3 यानी 9 बटे में 10, फिर 9 बटे में 10। तो ये आपका रिजल्ट आने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप गुणा कर दो, 4 इंटू 9 9 81 इंटू 9 729 बटे में 100। अब आप इसको गुणा कर लो, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 का 1, हासिल का 1 और 7 चौक 28 29, 29 16 बटे में 100, तो ये आपके 29.16 ये आपकी शेष मात्रा है स्प्रिट की, यानी 29.16 लीटर। आप कैलकुलेशन एक बार वापस चेक कर लेना, 29.16 लीटर। ये सुनो, पॉइंट के बाद में इसको 16 नहीं बोला जाएगा, है ना। कभी अपन नंबर सिस्टम पे बात करेंगे ना, तब अपन बात करेंगे कि इसको 16 ना बोल के 1 और 6 क्यों बोला जाए। अच्छा बता ही देता हूँ, कारण है कि 1 तो 10वां हिस्सा है जबकि 6 100वां हिस्सा है, तो ये अलग अलग पार्ट है इसलिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है और ये था आपका मिश्रण। अब इसमें और भी कुछ एडवांस और अलग अलग प्रकार की विचित्र बातें होंगी, तो मैं उसका वीडियो बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगा। बाकी ये आपका स्प्रिट ये जो मिश्रण टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आपको बताने हैं और अलग टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो जिनको मैं सॉल्व करवा के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मिश्रण टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने नोट्स बना लें प्यारे मित्रों, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो, और अब उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ठीक है प्यारे साथियों। और भी आपको कैसा लगा ये मिश्रण टॉपिक, अब ये सारी बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। क्यों? क्योंकि देखो मैं दिन दिन बेटर पढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, पैसे नहीं, पैसे मिलने होंगे मिल जाएंगे वो सेकेंडरी मैटर है। आपका रेस्पॉन्स यानी कि आप, अच्छा ये तो मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा, ये तो आप नहीं, आपकी से कोई और हो तो भी आना है, और मेरी जगह कोई और भी हो और इस प्रकार से बेसिक से पढ़ाएगा तो आना ही आना है समझ में। तो लेकिन बस आप पढ़ रहे हो, इस बात का मुझे एहसास करवाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी बात को डिटेल से लिखना है। काफ़ी लोग तो बहुत शानदार कमेंट करते हैं, एक दिव्या राठौड़ का कमेंट आया था और भी काफ़ी सारे, मैं नाम तो फिर भूल जाता हूँ, मैंने आपको कुणाल का भी कमेंट आया था बहुत, एक किसान टीवी पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, उनका भी कमेंट आता है, मैं देखता हूँ, ठीक है। और भी काफ़ी जनों कमेंट आते हैं, ठीक है। मैं सबका तो नाम अभी ले नहीं पाऊँगा, ठीक है बात साथियों। तो इसमें आप अब जाके कमेंट करोगे कि आपको ये मिश्रण टॉपिक कैसा लगा, आपको क्या क्या फील हुआ, है ना, ठीक है। तो साथियों आज के लिए मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट कल बात करेंगे। थैंक यू।